आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो? या इंग्लिश पढ़ते हो? थोड़ी सुनाओ। ये बस ये बोलो, मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हाँ, खड़े होकर। पवन। बोलो, मेरा नाम पवन है इंग्लिश में। माई नेम इज पवन। माई नेम इज अपर्णा। माई नेम इज अपर्णा। योर नेम इज पवन। मेरा नाम अपर्णा है, तुम्हारा नाम पवन है। ठीक है? बी हैप्पी चिल्ड्रन, हमेशा खुश रहो। आप लोगों के समक्ष इतने अच्छे विचार यहाँ पर अपर्णा मैडम ने आज रखे। हम सभी को ऐसी प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि हम भी मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और किसी न किसी रूप में पशु पक्षियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उनको अनावश्यक रूप से पीड़ा आदि दी जा रही है, उसमें कुछ न कुछ कमी आए। हम यदि अन्य जीवों की रक्षा करने में सहयोगी बनते हैं तो उससे हमें बहुत सारा पुण्य मिलता है, जिससे हम अपना यह लोक और परलोक को सुधारते हैं। इस ग्रंथ में जो 3 मूर्खों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें यहाँ पर तीसरी गाथा में, तीसरी कथा में जो मनोवेग ने सुनाई है, वहाँ एक ब्राह्मण की कथा है जिसने संत अवस्था में होते हुए भी अपनी वृद्धावस्था में एक युवती स्त्री से विवाह कर लिया है। अगर किसी को शादी करनी भी है तो हमारी अपर्णा जी अविवाहित हैं, है ना, इनकी उम्र में शादी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनकी उम्र का व्यक्ति अगर अपनी बेटी की से भी पोती की उम्र से शादी कर ले तो दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मूर्खों की श्रेणी में मूढ़ कहा गया। क्या कहा? मूढ़। जो मूर्खों में भी अव्वल दर्जे का मूर्ख है, सब कुछ जान करके भी, इतना बड़ा संत होकर के जिसको सब कुछ जानकारी है, लोगों को वह सब चीजें पढ़ाता है, सिखाता है, और उसके बाद भी स्वयं वह गलती कर बैठा। और इतनी बड़ी गलती हो गई कि जब इतनी बच्ची सी उम्र की उसने शादी कर ली तो उससे क्या हुआ कि वहां गुरुकुल में पढ़ने वाली जो विद्यार्थी थे उनमें एक नया विद्यार्थी आया जिसका नाम था यज्ञ, और इसकी पत्नी का नाम बाई चांस की बात है था यज्ञा। तो यज्ञ का यज्ञा के साथ में चक्कर चल गया। वह यज्ञा मृग नयनी थी, हिरणी जैसे उसकी आंखें थी, हमारी अपर्णा मैडम की तरह। तो उसके चक्कर में वह यज्ञ फिसल गया और यज्ञा उसकी वजह से गर्भवती हो गई। और बाबा जी को पता चला या नहीं चला वो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। जब वह गर्भवती हो गई तो यहाँ पर प्रसंग आया है कि गलती किसकी थी? गलती उस यज्ञ की थी कि गलती उस यज्ञा की थी कि गलती उस के जो पति है, जो ब्राह्मण पति है जिसका नाम है भूतमती, कि उसकी थी? बताओ। है? हाँ, अब हमारी क्या नाम है मैडम का? अनुराधा मैडम के लिए ताली है। क्योंकि जो चीज स्वभाव से जैसी है वैसी रहेगी। आप बड़ी शांति से सुनिएगा। आपने सांप के बिल में सर डाला, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला, अब आप रोते रहो मधुमक्खी की गलती है, सांप की गलती है। गलती किसकी है? मधुमक्खी की है। हाँ, बहुत ही साधारण तरीके से यहां आपको बताया जा रहा। तो यहां पर मूर्ख इसलिए जो समझ में आ रहा है, वो दोनों मूर्ख नहीं है, वो दोनों तो चतुर हैं।
हाँ, चरित्रहीनता है उन दोनों की, क्योंकि भले ही कैसा भी पति मिल गया, अब उसके साथ उसको संतोष करना चाहिए था, अपनी किस्मत मान करके, अपना भाग्य मान करके। मैना सुंदरी को भी कोड़ी पति मिला, उसने संतोष किया, उसने खूब विधान किए, खूब उपवास किए, खूब सिद्ध चक्र का विधान किया, सिद्धों की आराधना करी, और कोड़ी पति को भी कामदेव जैसा सुंदर बना दिया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। परंतु दूसरा विवाह नहीं किया, तलाक नहीं लिया, अपने माता पिता को कोसा नहीं, दोष नहीं दिया, अपने कोड़ी पति को छोड़ा नहीं, उसका साथ निभाया। यहां पर जो प्रसंग आया है, उस पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया। जैसा भी उसका पति था, चाहे वृद्ध था, चाहे युवा था, चाहे रोगी था, चाहे गरीब था, चाहे अमीर था, चाहे मूर्ख था, लेकिन उस पत्नी को उसका साथ देना चाहिए था। उस युवक के बहलाने फुसलाने पर बहकना नहीं चाहिए था। एक दिन मथुरा नगरी से निमंत्रण आया। उस मथुरा में उस संत को रुपया दे करके बुलाया गया, क्योंकि ब्राह्मण था, प्रवचन इत्यादि दिया करता था, बड़ी बड़ी सभाओं में विधान इत्यादि कराया करता था। जैसे अपने विधान होते हैं ना, है ना, कि कल्पद्रुम विधान, शांति विधान, और कौन कौन से विधान होते हैं अभिषेक जी? सिद्ध चक्र विधान, भक्तांबर विधान है, और पंच परमेष्टि विधान, तरह तरह के विधान होते हैं। तो जो पंडित जी होते हैं, मुहूर्त कराने वाले, उनको बातें बनाने के अलावा कुछ क्या दिया जाता है अभिषेक जी? 10 लक्षण विधान, कुछ ना कुछ धन भी दे दिया जाता है, जिससे कि उनका मन लगा रहे, आने जाने का उनका भाड़ा निकल जाए, कुछ कार्य उनका दक्षिणा मिल जाए। तो दक्षिणा दे करके पुंडरीक महायज्ञ करने को बुलाया गया। कौन सा यज्ञ? पुंडरीक महायज्ञ। तब वह अपनी पत्नी से बोले, जा रहे थे मथुरा अपने कोटी नगर से, तो क्या बोले पत्नी से? हे यज्ञ, तू ग्रह की रक्षा करती हुई घर के भीतर सोना और इस बटक को दरवाजे के बाहर सुलाना। यह कहकर वह मथुरा चला गया। अब वो कह के क्या गया है? दरवाजे के बाहर सुलाना, तू अंदर सोए, उसको गार्ड बना के रखना। पालयन्ती ग्रहम यज्ञे शयिथा वेश मनो अंतरे शाये ब्रटुकम द्वारे निगध्येति गतो द्विजः। इस संस्कृत में, आप तो इंग्लिश की उसकी विद्वान है, हम लोग इस ग्रंथ के माध्यम से संस्कृत सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर उससे संस्कृत पढ़ लेते हैं, तो जिससे समझ में आ जाता है। ठीक है। पालयन्ती ग्रहम यज्ञे, पालयन्ती माने पालना, घर को पालना। तो घर में रहियो, इसकी रक्षा करना। पालना माने बच्चों को पालना, इनकी रक्षा करना। पालना डुलाते हैं ना, क्योंकि उसमें छोटा बच्चा होता है, उसको पालते हैं। पालयन्ती ग्रहम यज्ञे, यज्ञ उसकी वाइफ का नाम है। हे मेरी धर्म पत्नी, मैं जरा मथुरा घूमने के लिए जा रहा हूं, कुछ काम आया है, तू घर की रक्षा, घर को पालियो। शयिथा वेश मनो अंतरे, अंतर माने अंदर। तू घर, शयिथा माने सोना, रहना, है ना, खाना पीना सोना, घर से बाहर ज्यादा मत जाना। शयिथा वेश मनो अंतरे, तू घर के अंदर रहना। शायये ब्रटुकम द्वारे, शाय माने भी सोने के लिए, और शायये शयन करे, बटुक माने जो बच्चा आया है उसको दरवाजे के बाहर पहरेदार के रूप में बाहर सुला देना, पलंग डाल करके। निगत धेति गतो द्विजः, और यह बोल करके, गतो माने चला गया, द्विज माने ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। वह ब्राह्मण, वह भूतमती अपने काम से मथुरा चला गया। पति के चले जाने पर उस पापिष्ठा ने उस बटुक को जार बना लिया। जार शब्द का तात्पर्य अब जो समझ में आ रहा है, इससे पहले हमने आटे का मुर्गा में ही सुना था
जार पुरुष का मतलब जो व्यक्ति पर स्त्री सेवन करते। तो पति के चले जाने पर पापिष्ठा, पापी तो वो है लेकिन मूर्ख नहीं बोला है, क्योंकि पति को धोखा दे रही है, मायाचारी कर रही है, कुशील कर रही है, अपनी चरित्रहीनता का परिचय दे रही है। जो बटुक था, बटुक शब्द पहले तो हमने बटुआ परस को सुना था, बटुक होता है शायद जो सेवक है या जो कार्य करने वाला है, यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा है बटुक, उसको अपना जार बना लिया, यानी कि अपना इंद्रियों की विषय वासनाओं को पूरा करने वाला एक हथियार बना लिया। ठीक है, सूने घर में दुराचारणी स्त्रियों का पूरा राज्य हो जाता है। पहले की गाथा में भी अपन ने सुना था, जो कुरंगी थी वह भी इसी प्रकार से दुष्चरित्र का पालन कर रही थी। जैसे ही उसका पति कहाँ गया था, कटक गया था, तो उसने क्या किया था, कुरंगी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया था, है ना। तो वहां पर क्या प्रसंग आया था, रक्त। मूर्ख में राग से अंधे को रक्त बोला, कि बताने के बाद भी कि तेरी पत्नी ऐसी है, और फिर भी उसने उसकी रोकथाम न करके जिसने बताया उसी को ही दंडित कर दिया। उस दुराचारणी पत्नी के द्वारा गोबर खिलाए जाने पर भी शौक से खा लिया, केक समझ के। जैसे अपन लोग जो मांसाहारी लोग होते हैं, जिन लोगों को बिरयानी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सड़ा हुआ सड़क छाप, रोड छाप खाना, ब्रेड इत्यादि बहुत गंदी गंदी चीज़ें, वो मार्केटिंग की वजह से बहुत अच्छे से पसंद आती हैं, जबकि पीछे से वो गोबर से तो अच्छी है, कम से कम मतलब गोबर ज़्यादा अच्छा है। गोबर से भी वह वस्तुएं खराब हैं। मांसाहार, गोबर कम से कम किसी जानवर को मार के नहीं आया। मांसाहार में अंडा है ना, चिकन है, मटन है, उससे अच्छा तो गोबर है। सच बता रहे हैं, गोबर खा के जी लो किसी पशु को खाने से अच्छा, पिज़्ज़ा खाने से अच्छा। इतना उसमें हिंसा है ना। वो चिकन बिरयानी अंदर बोटी डाल देते हैं बेचारे जानवरों के, है ना, टुकड़े। मछली के खाने से अच्छा तो गोबर अच्छा है। तो उस जगह भी प्रसंग आया था, कुरंगी के चक्कर में पगला रहा था। जैसे ही वह बाहर गया था तो क्या किया था, उसकी पत्नी ने अपना रूप दिखाया था। यहां पर जैसे ही भूतमती मथुरा गया है, गते भरतरी सा पापा चकमे बटुकम विटम। भरतरी माने पति, है ना, भरता, है ना, भरता होता है ना, खाने में भरता होता है, किस किस चीजों का भुर्ता बनाते हैं। गते भरतरी सा पापा, वह पापनी स्त्री क्या थी, जैसे ही गते माने गया, भरतरी माने उसका पति, सा माने वह, स जिसमें बड़े आका डंडा नहीं होता है। अभिषेक जी थोड़ा इधर भी ध्यान दो, प्राकृत पढ़िए ना आपने, तो प्राकृत में सा किसको बोलते हैं, ये पढ़ती है ना प्राकृत, बताओ। सा माने वह। चलो ताली बजाओ, बहुत देर सोच लिए। अब मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए, मोबाइल पे ना ढूंढना। सा माने वह तो सही बोला, लेकिन स्त्रीलिंग का वह। हाँ दोबारा बोलो। हाँ, और सा माने स, स। अब मोबाइल पे ध्यान था ना, इसलिए सुन ही नहीं पा रहे। अब वीडियो बाद में कर लेना, अभी क्लास चल रही है, उसके बाद कर लेना। जिस जगह जिस स्थान पे वहीं पे रहो। सा माने स, बोलो पुल्लिंग का वह। हाँ तो है ना, पूरी बात बोलो ना। चलो आधी ताली बजाएंगे इनके लिए। अब आधी ताली कैसे बजाएंगे, ऐसे करके, आवाज नहीं आएगी। ठीक, आधा इन्होंने सही बोला, आधा गलत बोला, क्योंकि आधा दिमाग मोबाइल में था, आधा यहाँ था। ठीक है,
सा माने स्त्रीलिंग का वह है, और स माने, हाँ ठीक है, सो से सा ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है, आ जाता है। इसी ते ता इस तरीके से थोड़ा सा प्राकृत संस्कृत में ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। सो से और स ये तीनों पुल्लिंग के होते हैं और सा स्त्रीलिंग का होता है ना। तो यहां पर सा आया है, क्या है, सा, क्यों, स्त्री के लिए। स्त्री कौन है यहां पर, यज्ञा। उसने क्या किया, सा पापा चकमे बटुकम बिटम, यानी कि चकमे, चकमा दिया है ना, धोखा दिया, बटुक को विट बना लिया, विट माने विट पुरुष, जार है ना, अपना आशिक बना करके घर में रख लिया। स्वैरीणाम महाराज्यम शून्य वैश्मनी जायते। स्वैरीणानाम, स्व माने अपने में, स्वरीणानाम माने कि स्वच्छंद हो जाती है ना, अपनी मनमौजी हो जाती है, यानी कि व्यभिचारणी हो जाती है, दुराचारणी हो जाती। कल की गाथा में भी आया था ना कि स्वच्छंद छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, लगाम नहीं रखी, अंकुश नहीं लगाया तो खुला छोड़ दिया, तो घोड़ा क्या होगा, कहीं भी भागेगा। बैल क्या होगा, कहीं भी भागेगा। हाथी क्या होगा, कहीं भी भागेगा। ऐसी स्त्री को कंट्रोल में नहीं रखा तो, संस्कारों से कंट्रोल नहीं रखा तो क्या होगा, कहीं भी भागेगी। स्वैरीणानाम महाराज्यम, वह राज्य में जो घर रूपी एक राज्य है, शून्य वैश्मनी जायते, जैसे ही घर को शून्य जानती है कि अब यहां पर पति कुछ दिन के लिए गायब है नहीं, तो स्वैरीणाम महाराज्यम शून्य वैश्मनी जायते। उस समय उन दोनों के मध्य में एक दूसरे के देखने, स्पर्श करने और गुप्त इंद्रियों को प्रकट करने से काम वासना वेग से इस प्रकार वृद्धिंगत हुई, जिस प्रकार से घी के स्पर्श से अग्नि वृद्धिंगत होती है। हर तरह की बातें देखो ग्रंथ में आती हैं, क्योंकि बहुत बार सही उम्र में सही चीज बताई नहीं जाती है। इसलिए आचार्य महाराज जैन ग्रंथ के रचयिता, जो अरिहंत की वाणी से इस प्रकार के ग्रंथ निकले हैं, जो निर्ग्रंथ मुनि परम तपस्वी, इतना उनके अंदर तप, वैराग्य, इतनी साधना, उसके बाद भी ऐसे ग्रंथों में ऐसे शब्दों की प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा देनी है, जिससे कि समाज का विघटन ना हो। वह समाज, वह युवा वर्ग, वह बच्चे इन सब बातों को सीखने के लिए दूसरे ग्रंथों का, दूसरे कहानियों का, दूसरी फिल्मी कहानियों का आश्रय न ले। उनको जो शिक्षा है वो यहीं पर प्राप्त हो जाए। जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो ज्योतिष है, जो वास्तु है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो शब्द हैं, वो सब कुछ जितना भी ज्ञान है वो इन ग्रंथों के स्वाध्याय से सुनकर के विवेचन करने से ही उनको प्राप्त हो जाए। अन्य ग्रंथों की तरफ अन्य बाकी की जो स्कूली व्यवहारिक शिक्षा है उसको प्राप्त करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए आचार्य महाराज अपने दिल पे पत्थर रख करके ये सारी बातें भी इन्हीं ग्रंथों में करने का, बताने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने भी प्राकृत पढ़ी थी तब भी इस प्रकार के प्रसंग आए थे कि क्यों आचार्य महाराजों ने इस प्रकार के जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ रहते हैं, जिनमें कहीं कहीं काम वासना वाले शब्द भी प्रयोग में किए जाते हैं, क्या उसको लिखते समय उन आचार्यों की काम में वासना नहीं आई? क्या उनकी इंद्रियों में विकार उत्पन्न नहीं हुए? ऐसा प्रश्न आता है कि निर्ग्रंथ साधु इस प्रकार के ग्रंथों की रचनाएं कैसे कर सकते हैं? उनको तो सिर्फ वैराग्य, सिर्फ धर्म और सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें, आत्मा के विषय, ध्यान अवस्था, अरिहंत की वाणी,
सब विधान, यही सारी बातें करनी चाहिए। जब समाज के लोगों के लिए ग्रंथों की रचना की जाती है तो समाज के चारों प्रकार के वर्ण के लिए, चाहे बाल्यावस्था का है, चाहे युवावस्था का है, चाहे वृद्धावस्था का है, चाहे संत अवस्था का है, वानप्रस्थ अवस्था है ना, 4 प्रकार के आश्रम आते हैं ना, धर्म अर्थ का मोक्ष है ना, हर प्रकार के वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम, बाल्याश्रम, सारे आश्रमों के बारे में उनको ग्रंथों की रचना करनी पड़ती है। इसलिए कई लोग क्या करेंगे, अरे तू कैसी कैसी बातें कर दी। हमें भी बोलते समय कई बार लगता था पहले पढ़ते समय कि ऐसी बातें कैसे लिख दी, लेकिन जो घटना है वह घटना को सत्य रूप में आचार्य महाराज पूरी तरीके से बताते हैं, लिखते हैं। न उनको लिखते समय शर्म आनी चाहिए, न पढ़ते समय, न सुनते समय। जो जैसी स्थिति है, जो जैसी बात है, उसको वैसा यहाँ पर लिखा गया है। बस शब्दों की गरिमा बना के रखी जाती है कि सुनने वाले को, बोलने वाले को और पढ़ने वाले को वह बुरा ना लगे, शब्द थोड़े अच्छे रहें। उन दोनों के मध्य एक दूसरे को देखा गया। देख करके क्या हुआ, थोड़ा प्रेम हुआ। उसके बाद स्पर्श भी हुआ। इससे ये तात्पर्य होता है कि अनादि काल से जब स्त्री पुरुष का प्रसंग आगे बढ़ता है, प्रेम आगे बढ़ता है, तो स्पर्श भी होता है। गुप्त इंद्रियों को प्रकट करने से काम वासना वेग से इस प्रकार वृद्धिंगत हुई। जो गुप्तांग होते हैं, जो आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए प्रयोग में आते हैं, तो वहां पर काम वासना आगे बढ़ती है। उसका भी प्रसंग यहाँ पे लिखा गया है। वृद्धिंगत हुई तो जिस प्रकार से घी के जैसे अग्नि जलती है, उसमें घी डाला, तेल डाला, या किसी भी प्रकार का कोयला डाला, ईंधन डाला, कागज डाला, तो उससे वह बढ़ती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच पति के जाने के बाद में प्रेम प्रसंग वृद्धिंगत होने लगा। दर्श नहीं, स्पर्श नहीं, कामस्तयो ग्रह गुर्ह प्रकाशने। दर्शन माने देखना, स्पर्श माने छूना, कामस्त काम की वासना, कामस्तयो गृह प्रकाशने। जो ग्रह से तात्पर्य यहाँ पे गुप्त अंगों से है, उसके प्रकाशन से। ब ब्रधे तरसा तीव्र, तो उनमें वृद्धि हुई तीव्र रूप से। सर्पी शेरपी, शेरपी स्पर्शे रिवानल, जैसे स्पर्शिर, वानल बोलते हैं अग्नि को, है ना, अनल, वानल अग्नि जिस प्रकार से घी के, सेपी माने घी, घी के स्पर्श से भड़कती है, ऐसे ही उन दोनों के बीच जो कामाग्नि थी वह भड़कने लग गई। सभी स्त्रियां स्वभावतः सब पुरुषों के मन को आकर्षित किया करती हैं। कल का भी प्रसंग, सर्वाभिरपि नारी भी सर्वस्य ह्रियते मनः, तरुणस्य तरुण्या ही स्वैरिण्या स्वैरिणो न किम। सर्वाभिरपि नारी भी, जो नारी है, सर्वाभिरपि सभी मनुष्यों के, सर्वस्य हिर्यते मन है, सारे संसार के मनुष्यों के मन को डगा सकती है, हिला सकती है। अब पूरे सारे संसार के कैसे करेगी वर्तमान में, भाई उसका प्रचार इतना हो जाए, टीवी पे, फिल्मों पे जो हीरोइन आती हैं, उससे अच्छी हीरोइन आपके घर में होती है, जो रोटी भी खिलाती है, बच्चे भी पालती है, कपड़े भी धोती है ना, झाड़ू पोंछा भी लगाती है, फिर स्कूल में जाकर के गुरुकुल में पढ़ाती भी है, अनुराधा मैडम की तरह सारे काम करती हो, तो हीरोइन हो कि नहीं हो घर में। और फिर आपका पुरुष टीवी पे देख करके हीरोइन को, है ना, इधर उधर चक्करबाजी में पड़े, मोबाइल पे देख करके धीरे धीरे छुप छुप करके देखे, तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा नहीं लगेगा। जो बात है वो बात बताओ, हाँ लगेगा, क्योंकि तो फिर आप उसको छूट दे रहे हो, गलत है। नहीं तो फिर क्या होगा, देखो दोनों के लिए है। अगर पत्नी ने पति का दुराचार देख लिया
और लगाम नहीं कसी तो पत्नी मूर्ख है, मूढ़ कहलाओगे। जो चीज समाज में गलत है तो गलत है। पति का क्या कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, है ना, वो पर स्त्री सेवन ना करे, कल को आपको छोड़ देगा। कल को आपको जैसे सुंदरी के साथ उसने किया, एक ग्रंथ हमें यही तो चीज सिखा रहे हैं। हाँ, अगर जो है आपका पति गलत कार्य कर रहा है, शराब पी रहा है, पर स्त्री सेवन कर रहा है, दुराचार कर रहा है, किसी भी प्रकार के गलत कार्य में, हिंसा आदि पाप में लिप्त है और आपको जानकारी है और आपने कहा वो जाने, तो आप भी उसके इफेक्ट में आओगे। जब वो पकड़ा जाएगा, जब उसको सजा मिलेगी तो आपको भी उसकी चिंगारी लगेगी। तो फिर बाद में आएगा कि आपने समझाया क्यों नहीं। एक सिखाने की बात है, एक कहने की बात आपकी अलग है, परंतु जो ग्रंथ की शिक्षा है वो ये है कि जब घर में रह रहे हैं, कल को आपका बच्चा अगर कोई गलत कार्य करता है और आपने अगर उसको संस्कार नहीं दिए, अगर आपने उसको सिखाया नहीं, तो यहां ग्रंथ कह रहा है कि स्वच्छंद छोड़ दिया। पहले वो बीड़ी से सिगरेट से शुरू किया, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के घर में, अरे कर कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे करके माला डाल करके भी ले आएगा, फिर आपको वृद्धाश्रम में छोड़े आएगा, फिर बाद में आप रोते फिरोगे। तो समय रहते हुए यहां पर बता रहे हैं कि अगर आपके घर परिवार में कोई गलत प्रवृत्ति, गलत कार्य शुरुआत हुई है तो उसी समय उसको रोक दो। क्योंकि कहने पर ऊपर ऊपर से आप कह सकते हो, लेकिन वास्तविकता में आपको उसको रोकना चाहिए। और रोकने के बाद अगर नहीं रुक रहा है, तब आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तब तो आपका भाग्य है। परंतु आपको उसको रोकने का प्रयास अवश्य करना है। जैसे यहां पर प्रसंग आ रहा है कि सभी स्त्रियां चाहें तो स्वभाव उनका ऐसा है, इतनी सुंदर हैं, इतना उनकी भावभंगिमा है, इतना उनका रूप सौंदर्य इत्यादि है कि वह पूरे संसार को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। और जहां पर ऐसा प्रसंग हो कि जो दूसरा पुरुष है वो खुद ही मायाचारी है, खुद ही पर स्त्री सेवन के लिए चक्करबाजी में रहता है, तो उसको तो चुटकियों में वह दुराचारणी स्त्री अपने इशारे पे नचा सकती है। सर्वाभिरपि नारी भी सर्वस्व हृदयते मन है, सभी संसार के मन को अपने अंदर डावाडोल कर सकती है। सर्वाभिरपि नारी के अंदर ऐसी शक्ति होती है। तरुणस्य तरुण्या ही, और यहां तो अगर तरुण स्त्री है और तरुण पुरुष है, ही स्वैरिण्या, यानी कि दोनों ही व्यभिचारिणी हैं, दोनों ही दुराचारी हैं। वो पर स्त्री का सेवन कर रहा है, वो पर पुरुष का सेवन कर रही है, और पति के जाने के बाद, माँ बाप के जाने के बाद, बच्चों के जाने के बाद गलत कार्य कर रही है यहाँ वहाँ छुप करके। तो उसके लिए तो न किम माने कहना ही क्या, वो तो बहुत मिनटों में ही खेल कर देगी। वह बटुक यज्ञ के कठोर स्तनों से पीड़ित होकर उसे निरंतर ही भोगने लगा। ठीक ही है, एकांत स्थान में युवती स्त्री को पाकर भला कौन सा पुरुष विश्रांति को प्राप्त होता है? कोई भी नहीं, वह तो निरंतर उसको भोगता है। देखिए किस प्रकार के शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो एक बार तो हमें भी बोलने में लगता है कि ऐसे शब्द कैसे अपन बोल पाएंगे, बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे हैं, कैमरा भी चालू है, कोई हमारे बारे में कोई गलत धारणा ना बना ले। एक बार को अपन शालीन समाज में रहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक प्रवचन के माध्यम से करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ग्रंथ में लिखा है, पढ़ करके सुना रहे हैं, तो आचार्य महाराज की जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही है। यह हमने प्रसंग पहली बार भी पढ़ा है, देखा है। इस प्रकार आदि पुराण में भी आया था कि किस प्रकार से भोग भोगे जाते हैं। वह बहुत गहराई से आचार्य जिनसेन ने भी एक पूरा की पूरा अध्याय लिखा था। बहुत सारे ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में इस तरह की विवेचना बताई जाती है, जिससे कि आगे वाली पीढ़ी इस प्रकार के जो गलत कार्य कर रही है उसको करने से बचे। ना कि इसलिए कि उन प्रसंगों को पढ़ करके और उनके मन में विकार उत्पन्न हो और उनके मन में अग्नि की ज्वाला भड़के। ऐसा उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? यह समझाने का कि यह कार्य गलत है, यह कार्य विवेकी जनों का नहीं है, यह कार्य चरित्रवान
युवक स्त्री का नहीं है, यह कार्य मूर्खों का है, विद्वानों का नहीं है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे कार्य किया करते हैं जिनको समाज का, अपने स्वयं की आत्मा का डर नहीं होता है कि इस जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं और परलोक में अगला जीवन भी नरक त्रियंच गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे युवक, ऐसे स्त्री, रावण ने भी गलती करी थी, परंतु उसने एक नियम ले रखा था कि बिना अनुमति के मैं पर स्त्री का स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं छूंगा भी नहीं। उस कारण से कह लीजिए कि उसका कुछ पुण्य बचा रह गया कि नरक में जाने के बाद भी अगले जन्म में जाकर के वह तीर्थंकर की पर्याय में आने वाला है। परंतु उसने जो पाप किया, पर स्त्री को वह बलपूर्वक सेवन करने के लिए, अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए उठा करके ले गया, और मंदोदरी इत्यादि जो उसकी स्वयं की पत्नी थी उनको दूत बना करके ड्यूटी पे लगा दिया है ना, उनको विवश किया कि तुम सीता को पटाओ, सीता को जबरदस्ती मेरे लिए प्रेम करे, उसके लिए उसको समझाओ। मजबूरी में मंदोदरी ने भी बहुत समय तक समझाया, बहुत सारी उसकी विद्याधर होने के कारण हजारों की संख्या में स्त्री थी, सभी लोगों ने समझाया, लेकिन सीता टस से मस नहीं हुई। वह दुराचारणी नहीं थी, पर पुरुष का सेवन उसने नहीं किया। महीनों तक वह उपवास करके रही, भूखे पेट रही, जब तक हनुमान जी अपने पति का समाचार लेकर के नहीं आए तब तक उसने अन्न का दाना अपने शरीर के अंदर नहीं डाला। चाहे रोती रही, बिखलाती रही, परंतु रावण के लिए उसने हानि करी। लेकिन यहाँ पर प्रसंग कुछ यज्ञ और यज्ञ का दूसरा है, ना यहाँ सीता है, ना राम है, ना यहाँ रावण है। ये तीनों से ही गए गुजरे हैं, है ना। रावण ने तो छुआ भी नहीं, और यहाँ पर यह किस प्रकार से गलत व्यवहार कर रहा है। स्त्री के जो गुप्त अंग हैं, जिनको हमेशा उसको छुपा करके रखा जाता है, उनका स्पर्श कर रहा है और भोग रहा है। यहाँ कहा गया है कि कोई भी पुरुष स्त्री के स्पर्श से कष्ट को प्राप्त नहीं होता है ना। एक बहुत पुराना डायलॉग याद आता है, किसी मूवी में या वैसे सुना था कि एक व्यक्ति, एक विलेन जो होता है, वह एक स्त्री को परेशान कर रहा था, तो स्त्री ने उठा करके उसको जोर से थप्पड़ मार दिया, तब भी वह खुश होने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई उसने तेरी पिटाई कर दी, तू क्यों खुश हो रहा है, इतनी जोर से थप्पड़ मारा। कह रहा पिटाई करी तो क्या हुआ, स्पर्श तो किया। वैसे तो वो स्पर्श करके भी राजी नहीं थी, मैं उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मटक रहा था, है ना। मैं छूता तो हो जाता कि छेड़खानी करी, उसको छूने से ही आनंद मिल रहा था, तो छेड़ दिया दूर से, तो उसने थप्पड़ मार दिया, उसमें ही खुश होकर के चला गया। तो यहां पर भी वही प्रसंग आया है, किसी स्थान पर अगर स्त्री ने पुरुष को छू दिया तो कौन ऐसा मूर्ख पुरुष होगा जो विश्रांति, यानी कि उसको कष्ट होगा, शांति नहीं मिलेगी, अर्थात उसको बहुत शांति मिलेगी, तो वह भोगों को भोगेगा। आपका ये अंतिम श्लोक आज का था। आपका समय भी हो रहा है, बस संस्कृत में इसको पढ़ेंगे और आपकी कक्षा की आज समाप्ति करेंगे। भु भुजे ताम विश्रामम स पीन स्तन पीड़ितः। वह स्त्री के जो क्या नाम था इस स्त्री का, यज्ञ के स्तनों से पीड़ित होकर के उसका आनंद लेकर के वह जो यज्ञ था वह बहुत आनंद को प्राप्त किया और उसको भोगने लगा। तो उसको ताम विश्रामम, यानी कि उसको कष्ट क्यों होगा, पीड़ा होने के बाद भी। विविक्ते युवती प्राप्य विरामम कह प्रपद्यते। कोई शायद ही ऐसा युवक इस संसार में होगा जो युवती के द्वारा काम वासना में प्रताड़ित करने के बाद भी कह प्रपद्यते, विश्रांति को प्राप्त होगा, यानी कि नहीं होगा। वह तो उसको निरंतर भोगेगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। जो शरीर भोग के चक्कर में लिप्त है, जो इंद्रियों की विषय वासनाओं में लिप्त है, जो वैराग्य को नहीं समझता है, जो अपनी इंद्रियों के भोगों में ही आनंद मानता है,
तो हमें इन सब ग्रंथों को पढ़ करके आगे बढ़ना है। जो गलतियां यहाँ ये लोग कर रहे हैं, तीनों की तीनों दुष्ट हैं। वह मूर्ख है जो ऐसी युवा स्त्री को ले आया जो पति था, वो दोनों दुष्ट हैं जो दुराचारी हैं। पति के जाने के बाद, गुरु के जाने के बाद इस प्रकार का प्रपंच रच रहे हैं। जय बोलिए आचार्य अमित गति जी महाराज की, धर्म परीक्षा ग्रंथ की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जिणंदो।